राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 16 तक हो गया था। अब आगे 17वां श्लोक। जिस स्थिति में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है, उस स्थिति की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में साधन बताते हैं। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्तः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। परमात्मा तत्व का अनुभव करने के लिए दो प्रकार के साधन हैं। एक तो विवेक के द्वारा असत का त्याग करने पर सत में स्वरूप स्थिति स्वतः हो जाती है, और दूसरा सत का चिंतन करते करते सत की प्राप्ति हो जाती है। चिंतन से सत की प्राप्ति होती है, असत की प्राप्ति कर्मों से होती है, चिंतन से नहीं। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु कर्म से मिलती है और नित्य परिपूर्ण तत्व चिंतन से मिलता है। चिंतन से परमात्मा कैसे प्राप्त होते हैं, इसकी विधि इस श्लोक में बताते हैं। तद्बुद्धय। निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। साधक पहले बुद्धि से यह निश्चय करे कि सर्वत्र एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। संसार के उत्पन्न होने से पहले भी परमात्मा थे और संसार के नष्ट होने के बाद भी परमात्मा रहेंगे। बीच में भी संसार का जो प्रवाह चल रहा है, उसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे ही है। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता में अटल निश्चय होना ही तद्बुद्धय पद का अर्थ है। तदात्मान। यहाँ आत्मा शब्द मन का वाचक है। जब बुद्धि में एक परमात्मा तत्व का निश्चय हो जाता है, तब मन से स्वतः स्वाभाविक परमात्मा का ही चिंतन होने लगता है। सब क्रियाएं करते समय यह चिंतन अखंड रहता है कि सत्ता रूप से सब जगह एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। चिंतन में संसार की सत्ता आती ही नहीं। तन्निष्ठा। जब साधक के मन और बुद्धि परमात्मा में लग जाते हैं, तब वह हर समय परमात्मा में अपनी स्वयं की स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। जब तक मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगते, अर्थात मन से परमात्मा का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय नहीं होता, तब तक परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। तत्परायणा। परमात्मा से अलग अपनी सत्ता न रहना ही परमात्मा के परायण होना है। परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने से अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाती है और स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जब तक साधक और साधन की एकता नहीं होती, तब तक साधन छूटता रहता है, अखंड नहीं रहता। जब साधकपन अर्थात अहंकार मिट जाता है, तब साधन स्वाध्य रूप हो जाता है, क्योंकि वास्तव में साधन और साध्य दोनों में नित्य एकता है। ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ज्ञान अर्थात सत असत के विवेक की वास्तविक जागृति होने पर असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। असत के संबंध से ही पाप पुण्य का कल्मष होता है, जिनसे मनुष्य बनता है। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप पुण्य मिट जाते हैं। गच्छन्तः पुनरावृत्तिम। असत का संग ही पुनरावृत्ति का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। असत का संग सर्वथा मिटने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो वस्तु एक देशी होती है, उसी का आना जाना होता है। जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है, वह कहाँ से आए और कहाँ जाए। परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु परिस्थिति आदि में एक रस परिपूर्ण है, उनका कहीं आना जाना नहीं होता। इसलिए जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं, उनका भी कहीं आना जाना नहीं होता। श्रुति कहती है,
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्मापयति। उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परिशिष्ट भाव। अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की भावना मिटने पर एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और साधक परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, जो कि वास्तव में स्वतः सिद्ध है। अतः उसके पुनः संसार बंधन में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। पूर्व श्लोक में वर्णित साधन द्वारा सिद्ध हुए महापुरुष ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है? सिद्ध हुए महापुरुष का ज्ञान व्यवहार काल में कैसा रहता है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी और कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। विद्या विनय संपन्ने पंडिताः समदर्शिनः। यहाँ ब्राह्मण के लिए दो विशेषण दिए गए हैं, विद्यायुक्त और विनय युक्त, अर्थात ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान भी है और विनम्र स्वभाव वाला भी। ब्राह्मण होने से वह जाति से तो ऊंचा है, साथ ही साथ विद्या और विनय में भी संपन्न है। यह ब्राह्मणत्व की पूर्णता है। जहाँ पूर्णता होती है वहाँ अभिमान नहीं होता। अभिमान वही रहता है जहाँ पूर्णता नहीं होती। ब्राह्मण और चांडाल में तथा गाय, हाथी और कुत्ते में व्यवहार की विषमता अनिवार्य है। इनमें समान बर्ताव शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं है और कर सकते भी नहीं। जैसे पूजन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, न कि चांडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, न कि कुतिया का। सवारी हाथी की हो सकती है, न कि कुत्ते की। इन पांचों प्राणियों का उदाहरण देकर भगवान यह कह रहे हैं कि इनमें व्यवहार की समता संभाव न होने पर भी तत्वतः सब में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण है। यह एक महापुरुषों की दृष्टि उस परमात्मा तत्व पर ही सदा सर्वदा रहती है, इसलिए उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी। इसका समाधान यह है कि अपने शरीर के सब अंगों, मस्तक, पैर, हाथ, गुदा आदि में हमारी दृष्टि अर्थात अपनेपन और हित की भावना समान रहती है, फिर भी हम उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। जैसे किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं, पर किसी को हाथ लग जाए तो क्षमा याचना नहीं करते। प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से नहीं। गुदा से हाथ लगने पर हाथ धोते हैं, हाथ से हाथ लगने पर नहीं। इतना ही नहीं, एक हाथ की उंगलियों में भी व्यवहार में भेद रहता है। किसी को तर्जनी उंगली दिखाने और अंगूठा दिखाने का भेद तो सब जानते ही हैं। इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के व्यवहार में तो भेद होता है, पर आत्मीयता में भेद नहीं होता। इसलिए शरीर के किसी भी पीड़ित अंग की उपेक्षा नहीं होती। व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में हम समानता का व्यवहार करते हैं। शरीर के सभी अंगों के सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है। इसी प्रकार प्राणियों में खान पान, गुण, आचरण, जाति आदि का भेद होने से उनके साथ ज्ञानी महापुरुष के व्यवहार में भी भेद होता है और होना भी चाहिए, परंतु उन सब प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष की दृष्टि में भेद नहीं होता। उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता, प्रेम, हित, दया आदि के भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता। उनके अंतःकरण में राग, द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदि का सर्वथा अभाव होता है। जैसे अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक होती है, ऐसा ही पता लगाने पर दूसरे प्राणी का दुख दूर करने के लिए
और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा भी उनके द्वारा स्वाभाविक होती है। यही कारण है कि भगवान ने यहाँ महापुरुषों को समदर्शी कहा है, न कि समवर्ती। गीता में दूसरी जगह भी सम देखने की या समबुद्धि की बात आई है, जैसे समबुद्धि विशिष्यते सर्वत्र समदर्शना आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति सर्वत्र संबुद्धया समम सर्वेषु भूतेषु यह पश्यति स पश्यति और समम पश्यन् ही सर्वत्र। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न कुत्रचित। भाव में ही सदा अद्वैत होना चाहिए, क्रिया में कहीं नहीं। समता संबंधी विशेष बात। आजकल समता पर विशेष चर्चा चल रही है। सबके साथ समता का बर्ताव करो, ऐसा प्रचार किया जा रहा है, परंतु वास्तव में समता किसे कहते हैं और वह कब आती है, इसे समझने की बड़ी आवश्यकता है। समता कोई खेल तमाशा नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जिनका मन समता में स्थित हो जाता है, वे यहाँ जीते जी ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और परब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। यह समता तब आती है जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अपने शरीर की तरह मेरे को सब जगह सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब जगह सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जैसे शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी को दुख संताप आदि होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। संतों के लक्षणों में भी आया है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। जब तक अपने सुख की लालसा है तब तक चाहे जितना उद्योग कर ले, समता नहीं आएगी। परंतु जब हृदय से यह लगन आ जाएगी कि दूसरों को सुख कैसे पहुँचे, उनको आराम कैसे हो, उनको लाभ कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, तब समता स्वतः आ जाएगी। इसका आरंभ सर्वप्रथम अपने घर से करना चाहिए। हृदय में ऐसा भाव हो कि किसी को किंचन मात्र भी दुख या कष्ट न पहुँचे, किसी का भी अनिष्ट न हो। चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊँ, पर मेरे माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि को सुख होना चाहिए। घर वालों को सुख पहुँचाने से अपने हृदय में शांति आएगी ही। जहाँ अपने घर का भी संबंध नहीं है, वहाँ सुख पहुँचाएंगे तो विशेष आनंद की लहरें आने लग जाएंगी, परंतु ममता पूर्वक सुख पहुँचाने से हमारी उन्नति नहीं होगी। जहाँ हमारी ममता ना हो वहाँ सुख पहुँचाए, अथवा जहाँ हम ममता पूर्वक सुख पहुँचाते हैं वहाँ से अपनी ममता हटा लें, दोनों का परिणाम एक ही होगा। चित्रकूट में लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता की सेवा कैसे करते हैं यह बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सेवई लखन सिए रघुवीरई जिमि अविवेकी पुरुष शरीरई। अर्थात लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करता है। अपने शरीर की सेवा करना, उसे सुख पहुंचाना समझदारी नहीं है। अपने शरीर की सेवा तो पशु भी करते हैं। जैसे बंदरी को अपने बच्चे पर इतनी ममता रहती है कि उसके मरने के बाद भी वह उसको शरीर को पकड़े हुए चलती है, छोड़ती नहीं। परंतु जब कोई वस्तु खाने के लिए मिल जाए तो वह स्वयं तो खा लेती है, पर बच्चे को नहीं देती। बच्चा खाने की चेष्टा करता है तो उसे ऐसी गुड़की मारती है कि वह चींची करके भाग जाता है। अतः ममता के रहते हुए समता का आना असंभव है। जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ भी हम प्रेम पूर्वक अच्छा से अच्छा बर्ताव करें जिससे उसका हित हो। कोई व्यक्ति मार्ग में भटक गया है, उसे मार्ग का पता नहीं और वह हमसे पूछता है, हम उसे बड़ी प्रसन्नता से मार्ग बताएं अथवा कुछ दूर तक उसके साथ चले तो हमें हृदय में प्रत्यक्ष सुख शांति का अनुभव होगा। परंतु यदि हम जानते हुए भी उसे मार्ग नहीं बताएंगे तो हमारे हृदय में सुख नहीं होगा। यह अनुभव की बात है, कोई करके देख ले।
किसी को प्यास लगी है तो उसे बता दो कि भाई इधर आओ, इधर ठंडा जल है। फिर हम अपना हृदय देखें, हमारे हृदय में प्रसन्नता आएगी, सुख आएगा। यह सुख हमारा कल्याण करने वाला है। दूसरा दुख पाए पर मैं सुख ले लूं, यह सुख पतन करने वाला है। इससे न तो व्यवहार में हमारी उन्नति होगी न परमार्थ में। हम सत्संग का आयोजन करते हैं, उसमें आने वाले व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था करते हैं, उनसे प्रेम पूर्वक कहें कि आइए यहाँ बैठिए, उन्हें वहाँ बैठाएं जहाँ से वे ठीक तरह से सुन सके, वे आराम से कैसे बैठ सके, ठीक तरह से कैसे सुन सके, ऐसा भाव रखकर उनसे बर्ताव करें। ऐसा करने से हमारे हृदय में प्रत्यक्ष शांति आएगी। पर वही हुक्म चलाएं कि क्या करते हो, इधर बैठो, इधर नहीं, तो बात वही होने पर भी हृदय में शांति नहीं आएगी। भीतर में जो अभिमान है वह दूसरों को चुभेगा, बुरा लगेगा। ऐसा बर्ताव करें और चाहे कि समता आ जाए तो वह कभी आएगी नहीं। सबके हित में जिसकी प्रीति हो गई है उन्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं। ते प्राप्नुवन्तु मामेव सर्वभूत हिते रताः। कारण कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद है, वे प्राणी मात्र का लालन पालन करने वाले हैं। आस्तिक से आस्तिक हो अथवा नास्तिक से नास्तिक, दोनों के लिए भगवान का विधान बराबर है। एक व्यक्ति बड़ा आस्तिक है, भगवान को बहुत मानता है और उन्हें पाने के लिए साधन भजन करता है, और एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक है कि संसार से भगवान का खाता उठा देना चाहता है। भगवान को मानने से और भगवान के कारण ही दुनिया दुख पा रही है। भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा उसके हृदय में भाव है और ऐसा ही वह प्रचार करता है। ऐसे नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति की भी प्यास जल मिटाता है और वही जल आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति की भी प्यास मिटाता है। जल में यह भेद नहीं है कि वह आस्तिक की प्यास ठीक तरह से शांत करे और नास्तिक की प्यास शांत न करे, वह समान रीति से सबकी प्यास मिटाता है। ऐसे ही सूर्य समान रीति से सबको प्रकाश देता है, हवा समान रीति से सबको श्वास लेने देती है, पृथ्वी समान रीति से सबको रहने का स्थान देती है। इस प्रकार भगवान की रची हुई प्रत्येक वस्तु सबको समान रीति से मिलती है। समता का अर्थ यह नहीं है कि समान रीति से सबके साथ रोटी बेटी भोजन और विवाह का बर्ताव करें। व्यवहार में समता तो महान पतन करने वाली चीज है। समान बर्ताव यमराज का मौत का नाम है, क्योंकि उसके बर्ताव में विषमता नहीं होती। चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे पशु हो, चाहे देवता हो, मौत सबके बराबर होती है। इसलिए यमराज को समवर्ती समान बर्ताव करने वाला कहा गया है। अतः जो समान बर्ताव करते हैं वे भी यमराज हैं। पशुओं में भी समान बर्ताव पाया जाता है। कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में जाता है तो पैर धोकर नहीं जाता। ब्राह्मण की रसोई हो अथवा हरिजन की, वह तो जैसा है वैसा ही चला जाता है, क्योंकि यह उसकी समता है। पर मनुष्य के लिए यह समता नहीं है, प्रत्युत महान पशुता है। समता तो यह है कि दूसरे का दुख कैसे मिटे, दूसरे को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो। ऐसी समता रखते हुए बर्ताव में पवित्रता निर्मलता रखनी चाहिए। बर्ताव में पवित्रता रखने से अंतःकरण पवित्र निर्मल होता है, परंतु बर्ताव में अपवित्रता रखने से, खान पान आदि एक करने से अंतःकरण में अपवित्रता आती है, जिससे अशांति बढ़ती है। केवल बाहर का बर्ताव समान रखना शास्त्र और समाज की मर्यादा के विरुद्ध है। इससे समाज में संघर्ष पैदा होता है। वर्णों में ब्राह्मण ऊंचे हैं और शूद्र नीचे हैं, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है। ब्राह्मण उपदेश के द्वारा, क्षत्रिय रक्षा के द्वारा, वैश्य धन संपत्ति के द्वारा, आवश्यक वस्तुओं द्वारा और शूद्र शरीर से परिश्रम करके सभी वर्णों की सेवा करे। इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे अपने कर्तव्य पालन में परिश्रम न करे, प्रत्युत अपने कर्तव्य पालन में समान रीति से सभी परिश्रम करे। जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति, विद्या, वस्तु, कला आदि है, उसके द्वारा चारों ही वर्ण
चारों वर्णों की सेवा करें, उनके कार्यों में सहायक बने, परंतु चारों वर्णों की सेवा करने में भेदभाव न रखें। आजकल वर्णाश्रम को मिटाकर पार्टीबाजी हो रही है। आज वर्णाश्रम में इतनी लड़ाई नहीं है जितनी लड़ाई पार्टीबाजी में हो रही है। यह प्रत्यक्ष बात है। पहले लोग चारों वर्णों और आश्रमों की मर्यादा में चलते थे और सुख शांति पूर्वक रहते थे। आज वर्णाश्रम की मर्यादा को मिटाकर अनेक पार्टियां बनाई जा रही है, जिससे संघर्ष को बढ़ावा मिल रहा है। गाँवों में सब लोग को पानी मिलना कठिन हो रहा है। जिनके अधिकार में कुआं है वे कहते हैं कि तुमने उस पार्टी को वोट दिया है, इसलिए तुम यहाँ से पानी नहीं भर सकते। माँ, बाप और बेटा तीनों अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं और घर में लड़ते हैं। भीतर में वैर बांध लिया है कि तुम उस पार्टी के और हम इस पार्टी के। कितना महान अनर्थ हो रहा है। यदि समता लानी हो तो दूसरा व्यक्ति किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय, मत आदि का क्यों न हो, उसे सुख देना है, उसका दुख दूर करना है और उसका वास्तविक हित करना है। उनमें यह भेद हो सकता है कि आप राम राम कहते हैं, हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे, आप वैष्णव हैं, हम शैव हैं, आप मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं इत्यादि, परंतु इससे कोई बाधा नहीं आती है। बाधा तब आती है जब यह भाव रहता है कि हमारी पार्टी के नहीं है, इसलिए उनको चाहे दुख होता रहे पर हमें और हमारी पार्टी वालों को सुख हो जाए। यह भाव महान पतन करने वाला है। इसलिए कभी किसी वर्ण आदि के मनुष्यों को कष्ट हो तो उनके हित की चिंता समान रीति से होनी चाहिए, और उन्हें सुख हो तो उससे प्रसन्नता भी समान रीति से होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मणों और हरिजनों में संघर्ष हुआ, उसमें हरिजनों की हार और ब्राह्मणों की जीत होने पर हमारे मन में प्रसन्नता हो, अथवा ब्राह्मणों की हार और हरिजनों की जीत होने पर हमारे मन में दुख हो, तो यह विषमता है जो बहुत हानिकारक है। ब्राह्मणों और हरिजनों दोनों के प्रति ही हमारे मन में हित की समान भावना होनी चाहिए। किसी का भी अहित हमें सहन न हो, किसी का भी दुख हमें सहन न हो, और समान रीति से खटकना चाहिए। यदि ब्राह्मण दुखी है तो उसे सुख पहुँचाए, और यदि हरिजन दुखी है तो उसे सुख ना पहुँचाए। ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए। प्रत्युत हरिजन को भी सुख पहुँचाने की विशेष चेष्टा होनी चाहिए। हरिजनों को सुख पहुँचाने की चेष्टा करते हुए भी ब्राह्मणों के दुख की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि को लेकर पक्षपात नहीं होना चाहिए। सभी के प्रति समान रीति से हित का बर्ताव होना चाहिए। यदि कोई निम्न वर्ग का है और उसे हम ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उस वर्ग के लोगों के भावों और आचरणों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। उनके पास वस्तुओं की कमी हो सकती है, कमी हो तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, परंतु उन्हें उकसाकर उनके हृदयों में दूसरे वर्ग के प्रति ईर्ष्या और द्वेष के भाव भर देना अत्यंत ही अहितकर, घातक है तथा लोक परलोक पतन करने वाला है। कारण कि ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि मनुष्य का महान पतन करने वाले हैं। यदि ऐसे भाव ब्राह्मणों के हैं तो उनका भी पतन होगा, और हरिजनों में है तो उनका भी पतन होगा। उत्थान तो सद्भावों, सद्गुणों, सदाचारों से ही होता है। भोजन, वस्त्र, मकान आदि निर्वाह की वस्तुओं की जिनके पास कमी है, उन्हें ये वस्तुएं विशेषता से देनी चाहिए, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि के क्यों न हो। सबका जीवनायापन सुखपूर्वक होना चाहिए। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का हित हो, कभी किसी को किंचन मात्र भी दुख न हो। ऐसा भाव रखते हुए यथा योग्य बर्ताव करना ही समता है, जो संपूर्ण मनुष्यों के लिए हितकारक है। परिशिष्ट भाव। ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ता, ये सभी तो हरदम बदल रहे हैं और अभाव में जा रहे हैं, पर उनमें रहने वाला जो भाव रूप सत तत्व है वह कभी बदलता नहीं, प्रत्युत नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है।
ज्ञानी लोग उस सत तत्व को ही देखते हैं। जैसे चींटी रेत में मिली हुई चीनी के दानों को पकड़कर निकाल लेती है, ऐसे ही ज्ञानियों की विवेकता की सूक्ष्म दृष्टि असल संसार में व्याप्त सत तत्व को पकड़ लेती है। तात्पर्य है कि ब्राह्मण हो या चांडाल, गाय हो या कुत्ता, हाथी हो या चींटी, विषम से विषम प्राणियों में भी उनकी दृष्टि सदा सम ही रहती है। व्यवहार विषम होते हुए भी उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। अब इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।